फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब हुज एज इज 11 सेंटीमीटर। बोला है एक ऐसे क्यूब का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी एज 11 सेंटीमीटर। एक ऐसे क्यूब का सरफेस एरिया बताओ जिसकी एज। देखो अब आपके मन में डाउट आएगा, सर यहाँ पे केवल सरफेस एरिया बोला है, ये तो बोला ही नहीं कि लिटल सरफेस एरिया निकालें कि टोटल सरफेस एरिया निकालें, तो बोला ही नहीं गया। तो अगर कुछ नहीं बोला गया है बच्चों तो आप यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। क्लियर हुआ मेरे दोस्तों? जरूरी कि एग्जाम में आपको हर चीज लिख के दे। जब यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं गया है तो आप क्या निकालेंगे? कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। तो एक क्यूब है जिसकी एज मतलब इसकी साइड 11 सेंटीमीटर है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 6a स्क्वायर। फॉर्मूला भी समझाया, 11 का स्क्वायर 121, 121 की 6 में गुणा करेंगे 726 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर हो गया। बेसिक सवाल है, आगे चलेंगे। ये बताओ, बोला है इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ क्यूब देन फाइंड द डायगोनल ऑफ क्यूब। बोला किसी क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, किसी क्यूब के टोटल सरफेस एरिया और इसके वॉल्यूम की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है। देखो यूनिट तो सेम नहीं हो सकती क्योंकि टोटल सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर में नापते, वॉल्यूम मीटर क्यूब में, लेकिन जो इनका अंकीय मान है, संख्यात्मक मान है, वो बराबर है। क्यूब का डायगोनल पूछा, डायगोनल पता लगाना तो क्यूब की साइड चाहिए। बताओ क्यूब की साइड अगर ए है, क्यूब की एज अगर ए है, तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होता है 6a स्क्वायर। क्यूब का वॉल्यूम होता है जी a का क्यूब, अगर साइड ए है क्यूब। तो यहाँ पावर 2 से ये पावर 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? a की पावर बचेगा, तो a का मान आ गया 6। पावर 2 से 2 पावर कट जाएगा, 3 पावर है तो 1 बचेगा, तो क्यूब की साइड 6 आ गई। अगर क्यूब की साइड 6 आ गई तो क्यूब का डायगोनल कितना आ जाएगा? 6√3। डायगोनल क्या होता है? साइड का √3 गुना 6√3। समझ में आया? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आसान सवाल है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी जी। ये बताइएगा, स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 3। ये बनाइएगा जी, इस सवाल का क्या आंसर है? A length of longest stick that can be fitted in a cubical vessel having an edge of length 20 सेंटीमीटर। सवाल देखो सबसे आसान सवाल है, बस इसकी लैंग्वेज को बहुत घुमा के लिखा गया है। बोला है 20 सेंटीमीटर ओ एज वाले क्यूब में सबसे लंबी छड़ क्या रखी जा सकती है? तो सबसे लंबी डंडी जो होगी वो डायगोनल होगी। साइड अगर 20 है तो डायगोनल हो जाएगा 20√3 सेंटीमीटर। अगला सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 4। क्यूबॉइड से ज्यादा अच्छे क्वेश्चन बनते, क्यूब के क्वेश्चन आसान होते, इसके अलावा बनाएंगे क्या? कुछ भी नहीं। बोला एक क्यूब की वह भुजा क्या है जिसमें अधिकतम 10 मीटर लंबाई की लोहे की छड़ रखी जा सकती है? ये सवाल है आपके सामने। बोला क्यूब की वह साइड क्या होगी जिसमें 10 मीटर लंबाई की छड़ रखी जा सकती है? तो आपके डायगोनल बोला है। क्यूब में अधिकतम लंबाई की जो छड़ रखी जा सकती है वो उसका डायगोनल होता है। डायगोनल की लंबाई 10 मीटर है तो क्यूब की भुजा पूछी है। अगर क्यूब की भुजा ए है मेरे दोस्तों तो डायगोनल होता है √3a। √3a की वैल्यू सवाल में 10 मीटर बोली है, तो ए की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10/√3। ये आएगा मेरे दोस्तों। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं। अब 10 को √3 से डिवाइड करना है। 10 को √3 से डिवाइड करना कोई आसान काम नहीं है, ऑप्शन है मेरे दोस्तों, खतरनाक। तो आप मुझे बताओ √3 की अप्रॉक्स वैल्यू क्या होती है? √3 की अप्रॉक्स वैल्यू होती है 1.732। √3 की अप्रॉक्स वैल्यू 1.732। तो अगर मैं √3 को अप्रॉक्स 1.73 भी रखता हूं तो आप जानते हैं कि भाई ये दशमलव हटाऊंगा तो 2 जीरो आ जाएगा, तो 17 पंजे 85, 17 सत्ते 119 से 7 बार तो जाना ही नहीं है, 7 बार तो भाग होना ही नहीं है, भाग तो 5 बार ही होना है, यानी कि इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। समझ में आया? √3 का मान होता है लगभग मैं ये 2 वैल्यू आप याद करो, ये बहुत ज्यादा यूज होगा कैलकुलेशन में। √3 1.732 होता है, √2 होता है अप्रॉक्स 1.414। ये वैल्यू याद रखो, कैलकुलेशन में इस्तेमाल होगा। तो अगर मैं दशमलव से 2 जीरो बढ़ाऊंगा तो 1000 को 173 से जैसे डिवाइड करना है तो 7 बार तो जाएगा नहीं, क्योंकि 17 सत्ते 119 होता है, तो 1000 ही, तो यानी कि इन दोनों में से एक आंसर होगा। अरे √3 इधर गुणा में है तो इधर आएगा तो बटे में नहीं हो जाएगा भाई संजय। अब 1000 को 173 से भाग देंगे तो 5 बार चला जाएगा जी, 850 15 865, ठीक है भाई, और बचेगा आपका 135, फिर जीरो, तो 173 से 7 बार चला जाएगा, 5.7 जाएगा अप्रॉक्स, 5.5 नहीं 5.77 आंसर, पहला ऑप्शन। समझ में आया? तो कैलकुलेशन है, धीरे धीरे स्किल डेवलप होगी, धीरे धीरे, एक दिन में नहीं होगी मेरे दोस्तों। डिनोमिनेटर का परिमेयकरण कर देंगे तो भी बहुत ज्यादा फायदा कुछ होने वाला है नहीं मोहित, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन करेंगे भाई, फिर हम इसके आगे का सवाल, इसके आगे कंसेप्ट कल से करेंगे। सवाल नंबर है 5। ये बताओ बच्चों इसका क्या उत्तर है? बोले एक क्यूब का वॉल्यूम 1331 है, उसके डायगोनल की लंबाई बताओ। डायगोनल, जो समझदार बालक हैं वो बिना कलम उठाए बताएंगे 11√3, सी ऑप्शन। आप बोलोगे सर कैसे? भाई क्यूब का वॉल्यूम होता है, अगर क्यूब की साइड ए है तो वॉल्यूम होता है ए का क्यूब, 1331 दिया है।
तो क्यूब की साइड कितनी आ जाएगी भाई, दोनों तरफ से क्यूब रूट लेंगे, 13 से 31 11 का क्यूब होता है 11 11। इसलिए मैं बोलता हूं कि 1 से लेकर 30 तक पहाड़े याद करो और 25 तक आपको क्यूब याद करो, और मेरे दोस्तों 50 तक स्क्वायर याद करो, तब जाके आपकी कैलकुलेशन मजबूत होगी। तो क्यूब की साइड 11 है, विकर्ण पूछा है तो 11√3 हो गया। जी दोस्तों आगे चलिए, सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 6, ये बना दीजिए। चलिए 2022 के पेपर का पूछा हुआ एकदम लेटेस्ट सवाल है, करो। यस संता बोला एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ ए क्यूबिकल रूम इज 64 मीटर स्क्वायर। एक घनाकार कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 64 है। कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या है, 8√3। डी ऑप्शन, पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है भाई। एक आपके पास कमरा है क्यूब के शेप में, कमरे का फर्श, तो कमरे का फर्श स्क्वायर हुआ ना, कमरे का फर्श क्या हुआ, स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया 64 है, तो स्क्वायर की साइड क्या होगी, 64 का अंडर रूट 8। स्क्वायर की साइड 8 मीटर आएगी ना, क्योंकि स्क्वायर का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग। अब एरिया का अंडर रूट ले लो तो क्यूब स्क्वायर की साइड आ गई 8। स्क्वायर की साइड 8 है, क्यूब की साइड भी 8 ही होगी। क्यूब का डायगोनल पूछा है, 8√3 मीटर आ गया। बताओ, ये सवालों का लेवल है, मुश्किल सवाल नहीं है, लेकिन आपको कम से कम कंसेप्ट पता होनी चाहिए। कंसेप्ट नहीं पता, फॉर्मूला नहीं पता, जब कर ही नहीं पाओगे सवाल। ठीक है जी, इस शीट में अपलोड करवा दूंगा क्यूब और क्यूबॉइड की पूरी। इस शीट में लगभग आपके 60 से ज्यादा क्वेश्चन है।